जहां भाजपा ने तीसरी बार मथुरा की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी को रण में उतारा है। जिस तरह हेमा मालिनी का दावा रहता है कि ब्रज में विकास हुआ है और आगे विकास होना बाकी है, तो क्या कुछ बाकी है, उसको लेकर मथुरा से जिला संवाददाता अजीत चौहान ने जब जमीन स्तर पर हकीकत जानने की कोशिश की तो देखिए क्या कुछ कहा मथुरा ब्रिजवासियों ने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। जिस तरह मथुरा में लोकसभा की पहली सीट जारी की गई है, उसको लेकर लोकसभा चुनावों का डंका जो है बज चुका है और मथुरा में पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। उसी को लेकर मथुरा में तीसरी बार भाजपा की जो सांसद हैं उनको तीसरी बार जो है भाजपा से टिकट दिया गया है। उसको लेकर के यहाँ पर जिस तरह भाजपा सांसद हेमा मालिनी कहती रही हैं कि और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनको करना बाकी है, तो क्या वह कार्य हैं जो उनको करना बाकी है, उसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। समय जानता हूँ कि ऐसे क्या कार्य वो रह गए हैं जिनको अभी वो पूरा करेंगे। जी, एक अपने भाषण में वो कहती हैं कुछ कार्य करना बाकी रह गया, तो क्या कुछ कार्य हैं और उनको क्या करना चाहिए? एक तो ये अपने 84 कोस की यात्रा है, परिक्रमा मार्ग है, एक तो उसका सौंदर्यीकरण करा रही हैं। वो कुछ कार्य हो गए, कुछ और रह गए हैं। अब ये अब ये यमुना मैया की भी सफाई के बारे में उन्होंने काफी सोच रखा है। अगर आपके सांसद हुई तो यमुना मैया को वो ऐसे शुद्ध कर देंगे जैसे अयोध्या में हो रही होगी। सर, बात करें अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ और कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी और अपने बांके बिहारी का मंदिर भी भव्य बनेगा, और ऐसा भव्य बनेगा कि लोग आगे इसको अपनी अगली पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएंगे। बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो मथुरा में क्राइम रेट जो है बढ़ा है, घटा है, या क्राइम की दृष्टि से मथुरा में सुरक्षा क्या इंतजाम रहते हैं? अब तो ये सुरक्षा के इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं कि आप आधी रात कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं किसी से। पहले की अपेक्षा बहुत कम क्राइम हो गया है कि मथुरा में पहले अपने जंक्शन रोड पे चैन टूट जाती थी, गली मोहल्लों में चैन टूट जाती थी। अब कोई खबर आपने सुनी है? कोई खबर आई है किसी अखबार में? बताइए आप मुझे, कब से खबर नहीं आई है? पहले चौक बाजार में चैन टूट जाती थी, अब ऐसे कोई क्राइम नहीं हो रहे हैं। और हमारी सांसद जी को बहुत सोच समझ के टिकट दिया गया है और आपके पहले से ज्यादा बहुमत से जीत हासिल करेंगी। तो जिस तरह अभी तक सुना आपने कि कुछ कार्य थे जो उनको करना बाकी था, और सुरक्षा की दृष्टि से भी आज का यह स्थिति है कि कहीं भी रातों में निकल जाएं, लेकिन वहां पर लगभग पुलिस के जो बात करें पुलिस वाले कहीं न कहीं मौजूद मिल जाते हैं। उसको लेकर और भी कुछ लोग हैं। जी, आप किस नजर से देखते हैं कि मथुरा में क्या विकास कार्य? देखिए, मेन समस्या मथुरा में नहीं, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की और रोजगार की है। शिक्षा रोजगार बिल्कुल अभाव दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रही है। अभी परीक्षाएं हुई थी, 46 लाख लोग बैठे थे, सबों ने फीस जमा करी, धक्के खाए, उसके बाद पेपर आउट हो गया, सब बेकार हो गए। आज वो युवा 35 साल के हो जाएंगे तो कीर्तन नहीं करेंगे क्या? जब नौकरी नहीं लगेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, शादी ब्याह नहीं होंगे, क्या करेंगे? उसको किस विकास से देखेंगे आप? एक उम्र होती है नौकरी की, वो आप करते जाइए, उसको कहते हैं विकास। बात करें रोजगार की तो स्वरोजगार बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे जिस तरह ठेली वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनको अनुदान कर रही है सरकार। तो इसका मतलब अब इंजीनियरिंग करने के बाद में रेहड़ी पटरी ढकेल लगाए, यानी उसके घर वालों ने जो पैसे इकट्ठे करके पढ़ाया लिखाया है वो इसलिए बढ़ाया कि स्वरोजगार बनाए और ठेली लगाए। तो उनके लिए बहुत सारी कंपनियों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। हाँ, अभी बताइए आप वाराणसी में देखिए जाकर के विश्वविद्यालय में कितना जोर दिया जा रहा है। शिक्षा को लेकर जगह जगह स्कूल और विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। क्या कहना है? आप कॉलेजों में जाइए, इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेज में, अगर टीचर पर्याप्त हो तो मान लूंगा शिक्षा का विकास है। आप उनमें जाके देख के तो आइए। कोई एक दो ऐसा विद्यालय जिसमें किसी में चले, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी में चले जाइए, आप किसी में चले जाइए। अगर पूरी स्ट्रेंथ हो टीचरों की मान लूंगा आपको, किसी भी विद्यालय में, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। बात की जाए जिस तरह अभी स्वरोजगार, आपने जिस तरह कहा कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो अब सरकार को क्या कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए? अरे शिक्षकों की भर्ती करें, क्लासें बढ़ाएं, फीस कम करें, जिससे राज्य अपने बच्चों को बढ़ा ले। फीस शर्म पे है। कोई भी कोर्स करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, एडमिशन फीस देख रहे हैं आप। सरकारी स्कूलों पे ध्यान दें जिससे गरीब अपने बच्चों को पढ़ा सकें। प्राइवेट स्कूलों में फीस देख लें आप, हर माँ बाप दे देगा उसको।
क्या अपील करेंगे सरकार? यही कहेंगे कि जनता का ध्यान रखो, जनता का ध्यान रखो, उसकी सुविधाओं, मूल सुविधाओं का ध्यान रखें आप। शिक्षा चिकित्सा तो बहुत जरूरी है, बेरोजगारी। बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा के मामले में केशव प्रसाद मौर्य अक्सर कहते हैं कि उनको तरह तरह के जो जहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ध्यान रखा जाए, उनको पहले प्राथमिकता दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? जो भी हॉस्पिटल हैं उनमें स्टाफ बढ़ाया जाए, डिपार्टमेंट बढ़ाए जाए उसमें। आज सरकारी हॉस्पिटल कितने मथुरा में? एक यहाँ है, एक चौथैया है वृंदावन में, और 2-3-4 हैं। एक से काम चल जाएगा मथुरा जनपद में, शहर में कम से कम 5 होने चाहिए अच्छे स्तर के, तो लोगों को राहत मिले। तो प्राइवेट उसमें और क्या सुधार होना चाहिए? हॉस्पिटल बने और सारी सुविधाएं दी जाए उसमें, डॉक्टरों की, इलाज की, इसकी दवाओं की। जिस तरह इनका कहना है कि और हॉस्पिटलों का निर्माण हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में पर्याप्त आपका पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। कभी ऐसा टाइम होता है डॉक्टर किसी टाइम है, किसी टाइम नहीं है। तो एक हॉस्पिटल में क्या है कि ड्यूटी बाई ड्यूटी नहीं करती। क्या करे, अब सरकार कोई हर जगह निगरानी भी तो नहीं रख सकती है। और आपका एक आध और हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये तो कहने वाली बात है। सरकार कहती है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कुछ हॉस्पिटल बढ़ा दें आप, उसमें कार्ड काम करेंगे, फिर धड़ाधड़ जब उनके पास कार्ड होंगे वो इलाज करा के आएंगे सरकारी हॉस्पिटलों में। प्राइवेट वाले तो गिनते नहीं है, वो तो कहते हैं पैसे लाओ, उनको कोई लेना नहीं है कार्ड से। कई हॉस्पिटल देखिए मैंने, लोग जाती हैं। लगभग आपका ये है कि यहाँ पर और निर्माण होना चाहिए हॉस्पिटलों का। हाँ, कम से कम 5 हॉस्पिटल होने चाहिए मथुरा शहर में। जिस तरह दर्शकों आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि कम से कम चिकित्सा की बात करें तो 1 से 2 हॉस्पिटलों का अधिक निर्माण और होना चाहिए, और यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर को और अच्छे से ये बना सकें, उसके लिए इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर। और मेरे साथ और कुछ कहना चाहते हैं? हॉस्पिटल मरीज के साथ ऐसा व्यवहार करते, पैसे के पैसे लेते और उसको परेशान भी करते हैं। कुछ तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं कि किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट है और वो कैश मांगते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। इसकी शिकायत काफी हॉस्पिटलों की है। ऐसी घटनाएं आप आए दिन किसी भी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाइए और आप देखिए कितने लोगों से वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। और इतने बदतमीज डॉक्टर है, कुछ एकाध की नहीं कह सकता मैं, सब बदतमीज डॉक्टर है मथुरा जिले में जितने मुझे दिखते हैं। कोई तरीके से बात नहीं करता। शिकायत क्या है उनसे? शिकायत, अरे मैं ही आपको दिसंबर में बीमार हुआ था डॉक्टर अब्देश के यहाँ पे, मुझको गैस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेरे कम से कम 20-22 हजार रुपए टेस्ट करा दिए। और नितिन गोयल के यहाँ पे गया था मैं, उन्होंने मुझको 1 दिन में छुट्टी दे दी थी और 1500 रुपए की दवाई दी थी उन्होंने। क्या हॉस्पिटलों तो लूट चली है, क्या करे कोई। अब इनको लेकर के कभी उच्च स्तर के अधिकारियों से आप? नहीं, अधिकारियों से क्या बात करें। अधिकारी जो कहते हैं एप्लीकेशन लिख के लाओ, जो लेके आओ, उनमें क्या करें। मेरे पास पूरे पर्चे रखे हुए। मैं नितिन गोयल के यहाँ पे गया था दिखाने, नितिन गोयल जी ने मुझे सही किया। इनको ये नहीं मालूम है गैस का मरीज कैसे ठीक होगा। मुझको 6 दिन 7 दिन भर्ती रखा। बात करें शिक्षा की और रोजगार की, तो क्या रोजगार बढ़े हैं और या क्या उनको करना चाहिए? रोजगार कहाँ बढ़ रहे भैया, बताओ। बिना रोजगार के हैं, बताओ कहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो ये है कि देखो, टेम्पो ट्री वाले की जिंदगी खराब कर रखी है। चाहे टेम्पो ट्री वाले कहाँ जाएंगे, तुम सोचो इस बात को कि न घर से निकलते हैं 200, 200, 500 कमाने के लिए, चाहे उनको 1000 रुपए चालन कर देते हैं। न गलती होती चलो कोई बात नहीं, रास्ते में सवारी निकल रही है, बैठेगी नहीं तो कहाँ से बैठे। स्टैंड बनाने चाहिए इनके लिए, कोई स्टैंड भी नहीं है। कोई भी पुलिस वाला आता है उनको ऐसा हड़काता है जैसे कि उनकी कोई इज्जत भी नहीं है। टेम्पो ट्री वाले कोई इज्जत नहीं, इंसान नहीं है वो, बताओ। क्या आप अपील करना चाहेंगे कि आपके लिए क्या सुविधा यहाँ पर मुहैया कराए? हमें ये मालूम है कि हमारे बाबा की सरकार में प्रशासन बहुत अटल हो गई है, बहुत टाइट हो गई है, लेकिन ये है कि इन बेचारे गरीबों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं कराया जाए। 2-2, 5-5 हजार का आप चालन करते हैं उनके ऊपर, दिन भर में कितना कमाते हैं? 100, 200, 500। अपने बच्चन ने देखेंगे किराए के मकान पे रहते हैं, बताओ। जिस तरह इनका कहना है कि जिस तरह टेम्पो चालक हैं वो रोड पर चलते हैं और 2 से 5 हजार का चालान यदि वो प्रतिदिन करेंगे तो वह इस तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन कर पाएंगे। अपने साथी के साथ अजीत चौहान के केडी न्यूज मथुरा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केडी न्यूज।